आज हम लोग मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। NCERT चैप्टर 3 इंटरमीडिएट। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ दे रखा है मैट्रिक्स का डिफिनेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स का डिफिनेशन दे रखा है क्या होता है मैट्रिक्स। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स जो होता है एक आयतीय संख्याओं का आयतीय निरूपण होता है, जिसको हम आयत में संख्याओं को या फंक्शन को यहाँ पर दिख लिया है। नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शन। तो नंबर जो होता है रियल होता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मतलब वास्तविक हो सकता है या जटिल हो सकता है, या कोई फंक्शन या फलन हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है जब हम किसी आयत में संख्याओं को रखते हैं, जैसे इस तरह से 3, 4, 6, 2, 5, 8, 9, 3, 2, 1, 0, 4 कुछ भी होता है, तो यह मैट्रिक्स कहलाता है। इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार लगा सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग उसको, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसको रो कहते हैं। रो का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति होता है। तो यह पहला रो हुआ, यानी हम इसको R1 कह सकते हैं। यह सेकेंड रो हुआ, यानी हम इसको R2 कह सकते हैं। दूसरा हॉरिजेंटल लाइन को सेकेंड रो कहते हैं। तीसरे हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग थर्ड रो कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं रो हो गया। अब हम कॉलम देखते हैं। कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल नहीं, जो वर्टिकल होता है, हम उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, वर्टिकल लाइन को। तो इसमें वर्टिकल लाइन आप देख सकते हैं कौन कौन है वर्टिकल लाइन। तो कौन है वर्टिकल लाइन आप देख सकते हैं इसमें, यह जो है आपका वर्टिकल लाइन है, इस तरह वाला जो है सीधा, यह वर्टिकल लाइन है। और इस वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं कॉलम। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, स्तंभ होता है। ये पहला कॉलम हो, पहला वर्टिकल लाइन, पहला स्तंभ। दूसरा वर्टिकल लाइन, तो यह दूसरा स्तंभ, C2 हो जाएगा। तीसरा वर्टिकल लाइन तो तीसरा स्तंभ, और ये चौथा वर्टिकल लाइन तो C4 यानी चौथा स्तंभ होगा, स्तंभ कहते हैं। तो हम देख रहे हैं इस तरह से जो होता है मैट्रिक्स होता है, आव्यूह होता है, आव्यूह। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें कोटि पढ़ते हैं, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि क्या होता है, कोटि, कोटि तो यह हमेशा ध्यान रहे, कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति इंटू स्तंभ। तो यह ध्यान रखें पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है, मतलब ऑर्डर। इसको कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब था रो इंटू कॉलम, कॉलम। तो हमको यह ध्यान देना है कि यहाँ पर रो कितने हैं। तो रो जो है, रो कितने हैं, वो 3 है, और कॉलम कितने हैं, वो 4 है। तो इसका कोट यानी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, कोई डाटा शीट रहता है, उसको कैसे हम लोग अरेंज करते हैं मैट्रिक्स में, ये देखेंगे। तो जैसे यहाँ देखिए दे रखा है, 3 नाम दे रहा है। यहाँ पर दे रखा पहला नाम राधा का दिया है, दूसरा दिया है फ्यूजिया का दिया है, और तीसरा किसका दिया है, सिमरन का दिया है। तो यहाँ पर देखें राधा के पास कुछ नोटबुक है और कुछ पेन है, यानी 15 नोटबुक 6 पेन है। फ्यूजिया के पास जो है, फौजिया के पास जो है 10 नोटबुक है और 2 पेन है। इसी तरह से सिमरन के पास है 13 नोटबुक और 5 पेन। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखा है नाउ दिस कुड बी अरेंज्ड इन द टेबुलर फॉर्म एज फॉलोइंग। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल के रूप में इसको लिखा गया है, डाटा शीट बनाया गया टेबल के रूप में।
तो टेबल क्या बना, पहले नोटबुक लिखा जैसे देख रहे हैं, और फिर यहाँ क्या लिखा है, पेन। अब जिसके पास जितना नोटबुक को लिख दिया, जिसके पास जितना पेन है वो लिख दिया गया। सीधे सबको उठा करके हम देख रहे हैं कि सबको उठाकर किस में रख दिया गया है। सबको उठाने के बाद हमको सीधे सीधे यहाँ पर पुट किया है, देख लीजिए यहाँ पर पुट किया है। ये बन गया आपका क्या, ये आपका हो गया है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह पहला रो है, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट R1 हो जाएगा, सेकेंड रो है तो R2 हो जाएगा, थर्ड रो है तो R3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 रो दिया गया है, R1, R2 और R3। कॉलम कितने हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम हमारे पास मिल रहे हैं कुल। पहला कॉलम मिल रहा है C1, और यहाँ पर ये पहला कॉलम हो गया C1, ये दूसरा कॉलम हो गया C2, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से डाटा शीट को मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आर्डर की बात किया जाए, आर्डर यानी कोटि की बात किया जाए, कोटि की बात किया जाए तो कोटि यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना है, कोटि। तो कोटि आप देखते हैं कैसे लिखते हैं, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम कोटि होता है। तो कोटि क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3 इंटू 2 इसका कोटि बनेगा। इस चीज़ को हम नीचे देखिए इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस टेबुलर फॉर्म को हम लोग वर्टिकल ना रख करके हॉरिजेंटल कर दिया गया है। पहले वर्टिकल रखा गया था, देखिए ये हॉरिजेंटल में रखा गया है। 15 पेन, 15 नोटबुक, 10 नोटबुक और 13 नोटबुक, 6 पेन, 2 पेन और 5 पेन। अब इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर देंगे। तो अब यहाँ पर रो और कॉलम चेंज हो जाएंगे। इसमें R1 यानी फर्स्ट रो हो जाएगा और सेकेंड हो जाएगा। यह कॉलम C1 और यह C2 और यह C3। अब ये हो गया, तो आर्डर चेंज हो जाएगा, आर्डर आपका चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं आर्डर कितना हो जाएगा, 2 रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, रो आपका 2 है, कॉलम कितने हैं 3 है। 3 इंटू 2 इसका आर्डर हो जाएगा। देख सकते हैं 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका आर्डर देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे कुछ। तो यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया वही जो पीछे पढ़ चुके हैं कि हम लोग किसी भी नंबर या फंक्शन को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रख सकते हैं, तो वही बन जाता है हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। तो मैट्रिक्स हम लोग देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स हो गया। आगे देखेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि ऑर्डर क्या होता है इसका। तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर इसका क्या होता है, तो ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सही से बताए हैं, रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में a matrix having m row and n column is called a matrix ऑर्डर m into n। यहाँ ऑर्डर m into n दिख रहा है, मतलब कह रहा है अगर किसी मैट्रिक्स में रो जो है वो कितने हैं, n यानी m यानी पंक्ति कितने हैं, पंक्तियाँ हो m और कॉलम दिया है, कॉलम कितने हो n, स्तंभ कितने हो m, तो उसकी कोट यानी ऑर्डर हो जाएगा, कितने हो जाएंगे m इंटू n, यानी कोटि जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी m गुणे n। ये ध्यान दें, अगर उसमें m पंक्ति और n स्तंभ होते हैं तब उसमें यह कोटि हो जाती है। ठीक, ये ध्यान है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो समझ में आ गया होगा। अब हम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, एलिमेंट को कैसे उसमें अरेंज करते हैं। तो एलिमेंट को अरेंज करने के तरीका क्या है, आप देखें। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स बनाते हैं तो यहाँ पर उसके एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं A1 1, ऐसे चलते हैं। ये फर्स्ट रो चल रहा है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो A1 2। अब देखिए ये फर्स्ट रो ही है लेकिन ये कॉलम क्या हो गया सेकेंड, A1 3 और डॉट 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 डॉट। अब यहाँ लिख देते हैं A1 n। यह फर्स्ट रो है और कॉलम कितने बन गए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, यह n वाला कॉलम बन गया। अब हम चलेंगे सेकेंड रो पर, तो सेकेंड रो को लिख सकते हैं
सेकेंड रो के लिए आप जानते हैं रो पहले आता है, रो का नंबर आर्डर हम लिखते हैं, आर्डर जो आर्डर लिखते हैं, आर्डर में रो इनटू कॉलम होता है, समझ में आ रहा है, कॉलम होता है। तो रो इनटू कॉलम में रो का नंबर पहले होता है, कॉलम का नंबर बाद में होता है। तो ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो के लिए 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 A1 A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 तीसरा कॉलम है, डॉट 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 A2 क्योंकि दूसरा सेकेंड रो चल रहा है, दूसरा रो है, A2 कॉलम चौथा है, n वाला कॉलम है तो n हो जाएगा। इस तरह से हम चल सकते हैं, डॉट 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 कर सकते हैं। अगर हमें लिख दें एम रो अगर माना जाए इसको, और कॉलम क्या फर्स्ट ही है, तो AM2 और यहाँ पर AM3 डॉट 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 AM ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि हमारे कितने आर्डर हैं और कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो आप जानते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डॉट 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 यह n वां कॉलम है, और यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, डॉट 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 n रो। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, देखिए यहाँ पर फर्स्ट हो गया कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, डॉट 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 कर दिया गया है, कॉलम हो गया है n। और रो कितने हैं देख सकते हैं, फर्स्ट रो ये हो जाएगा, सेकेंड रो डॉट 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 कर दिया गया है, और रो पे आ गया है कितने m रो, तो रो जो हो गया m। तो आर्डर इसका क्या हो जाएगा, आर्डर जो हो जाएगा आपका कितना m इंटू n हो जाएगा, इस तरह से आर्डर हो जाएगा। अब हमको ध्यान देना, इसको इस मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर मान ली कोई मैट्रिक्स A है तो हम इस मैट्रिक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, A को लिख सकते हैं, ए मझले वाले ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं, AIJ। अब यहाँ पर AIJ क्या है, AIJ एनी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, वेयर I एंड J क्या है, जहाँ I और J क्या है, वेयर I इज इक्वल टू क्या होगा, रो होगा, नंबर ऑफ रो लिख सकते हैं, वेयर I इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, मतलब रो की संख्या है, किस रो में कौन सा एलिमेंट। और जे क्या है, जे जो है आपका नंबर ऑफ कॉलम होगा, नंबर ऑफ कॉलम होगा। जैसे आगे हम इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है, या नोट रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि I क्या होता है और J क्या होता है। तो I हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ रो होता है, और J क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। I रो को रिप्रेजेंट करता है और J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आगे देखेंगे, बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे लिखा गया है, यहाँ पर जो लिखा गया है ध्यान रखेंगे कि क्या होता है, ठीक। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और नोट लिखे हुए हैं, वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली, यहाँ लिखा है वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली। तो इसको हम कैसे किस तरह से नोटेट कर सकते हैं, AIJ लिखा हुआ देख सकते हैं, m इंटू n इन इंडिकेट दैट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। अगर यहाँ पर m इंटू n लिख दिए तो वी शैल कंसीडर, मतलब कोई मैट्रिक्स अगर m इंटू n जैसे लिखा गया A इज इक्वल टू AIJ m इंटू n ऐसे लिखा है। अगर इस तरह से ना लिखकर ऐसे लिख दिया जाए A इज इक्वल टू AIJ 2 इंटू 3 लिख दिया जाए। 2 इंटू 3 का मतलब हुआ रो कितने हो गए, आपका रो हो गया 2, ये रो हो गया और एक क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो हम इसको अगर सही फॉर्म में लिखें, इसी को सही फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू, तो हमारा 2 रो है और एक कॉलम है, 3 कॉलम है। तो हम ऐसे चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, A लिखेंगे तो रो कितने हैं
2 है टोटल। तो पहला रो के लिए, तो फर्स्ट रो के लिए नंबर 1 आएगा A11, पहला रो है, पहला कॉलम भी है। फिर यहाँ पर A12 पहला रो है और दूसरा कॉलम है। फिर A13, तो यहाँ देख सकते हैं 3 कॉलम है, 3 कॉलम हमारा पूरा हो गया है। अब दूसरा रो, पहला रो भी पूरा होगा, 3 कॉलम भी हो गया। दूसरे रो में चलेंगे, दूसरा रो के लिए हम लिखते हैं, दूसरे रो यहाँ पर रो ये दिखाता है, जैसे हम बताए हैं रो दिखाता है नंबर ऑफ रो को, तो यहाँ पर दूसरा नंबर लिखेंगे 2, कॉलम पहला ही है तो A21, यहाँ पे लिखेंगे A2, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है तो 2 लिखेंगे, और A2 यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। तो इस वाले मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से कन्वर्ट करना होता है कि हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, इसमें कितने एलिमेंट हो गए। अगर एलिमेंट पूछा जाएगा तो 2 × 3, तो कुल एलिमेंट कितने है 6। देखिए इसमें 6 एलिमेंट, 2 2 4 और 2 6 एलिमेंट है, टोटल 6 एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ दिक्कत तो होगी नहीं इसके बारे में समझने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है आप लोग सीरियसली नोट बनाते रहिएगा और इसको समझते रहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल नीचे है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन regarding the number of men and women workers in the factories first, second and third। तो यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ आदमी और कुछ और काम कर रहे हैं। पहला फैक्ट्री है, दूसरा फैक्ट्री है और तीसरा फैक्ट्री। इसमें पहले फैक्ट्री में जो आदमी देख रहे हैं 30, दूसरे फैक्ट्री में 25 और तीसरे फैक्ट्री में 27। इसी तरह से जो औरत हैं, महिलाएं हैं, पहले फैक्ट्री में 25, दूसरे फैक्ट्री में 31 और तीसरे फैक्ट्री में 26 महिलाएं काम कर रही हैं। तो इसको हमको अरेंज करना होता है, किस फॉर्म में कह रहा है कि 3 × 2 मैट्रिक्स में अरेंज करना। तो यहीं पे देख सकते हैं हम लोग क्लियरली कि 3 × 2, तो रो कितने होने चाहिए, रो होने चाहिए 3 और रो होने चाहिए 3 और कॉलम होने चाहिए 2। तो इसको किस फॉर्म में चेंज करने की, रो 3 हो कॉलम 2। तो देख रहे हैं कि ऐसे ही अगर लिख दिया जाए तो रो 1 2 3 रो हो जाएंगे, कॉलम 1 2 बस हो जाएगा। तो इसको सीधे सिंपली इसको अरेंज कर देना है, 30 लिख देना है, 25 लिख देना है और ये 27 लिख देना है। और फिर सेकेंड वाले में लिख देना है इधर औरतों की संख्या 25 31 और यह 26। यहाँ देख सकते हैं रो 1 2 3 2 जो हो जाएंगे आपका ये 1 2 और यह 3, कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आपका 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं। यहाँ पर इसे दिखाया गया है, वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है कि कैसे हम लोग तैयार किए सीधे सीधे। अब आगे देखते हैं। यहाँ अगला एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट, एलिमेंट मतलब अवयव होता है, एलिमेंट तत्व या अवयव, अवयव। अब एलिमेंट वो क्या होता है, जितने जो उस मैट्रिक्स में जो होता है वही उसका एलिमेंट है। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट इसमें है, टोटल कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है। तो कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए उसमें एलिमेंट कितने हैं, 8 हैं, टोटल 8 एलिमेंट हैं। तो उसका आर्डर क्या पॉसिबल, क्या आर्डर हो सकता है ये पूछ रहा है, पॉसिबल आर्डर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 8 का जो फैक्टर बनाते हैं, आर्डर जो हो जाएगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाए, लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो टोटल 8 एलिमेंट हैं, तो उसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे। एलिमेंट कितने हैं, 8 तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कोटि, आव्यूह की कोटि, वो कितना हो जाएगा, आव्यूह की कोटि। तो 8 × 1 फैक्टर बनाते हैं, गुणनखंड करते हैं, 8 × 1 8 कहीं 8 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1 × 8। हम ये क्या समझा रहे हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, हो सकता है उसमें 8 रो हो और 1 कॉलम हो।
हो सकता है उसमें 1 रो हो और 8 कॉलम हो। दूसरा देख सकते हैं, 2 इंटू 4 हो सकता है और 4 इंटू 8 हो सकता है, जैसे इसमें दिखाया गया। यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये फैक्टर बनाया हुआ है, तो यही पॉसिबल है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख सकते हैं एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको बनाने के लिए ध्यान रखेंगे। कंस्ट्रक्ट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई इतना। एक हमको मैट्रिक्स बनाना है, कितने ऑर्डर का, 3 इंटू 2 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट कितने दिए हैं, aij इक्वल टू इतना दिया गया। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो हमको मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मान लीजिए क्या ए है, और इसका हमको एलिमेंट बनाना है 3 इंटू 2 ऑर्डर का ए है। तो 3 इंटू 2 ऑर्डर का मतलब समझ रहे, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर दिखाया भी गया है क्योंकि एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में दिखा दिया गया है, तो उसको ही हमको लिखना है। तो आप जानते हैं कि जब 3 इंटू 2 तो 3 रो होना चाहिए, 2 कॉलम, तो यहाँ पर देखिए 3 रो, यानी A1 1 3 रो और 2 कॉलम, A1 1 हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम चल रहा है, यानी A1 2। फर्स्ट कॉलम कितने होना चाहिए, ये रो है और ये क्या है, ये कॉलम है, तो रो और कॉलम इतना ही होना चाहिए, 2 ही कॉलम होना चाहिए। तो और रो जो होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो A21 सेकेंड रो है, A22 हो जाएगा, और थर्ड रो है तो A31 और A33 हो जाएगा। ये आपका A33 नहीं होगा, A32 होगा, ये क्लियर है। अब हमको इसमें देख रहे हैं aij इज इक्वल टू क्या लेना है, 1/2 i माइनस 3j। ये इसी पर हमको सबको कंप्लीट करना है, क्या होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट A11 लेते हैं। तो A11 कैसे पुट करना है ध्यान देंगे, तो A11 हम इसी फार्मूले पर पूरे की पूरी एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से जो पूरे एलिमेंट है यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। तो A11 इक्वल लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर 1A11 ये वाला एलिमेंट जब निकाल रहे हैं तो i की भी वैल्यू 1 लेंगे और j की भी वैल्यू 1, यहाँ पर i की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसको आगे प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस 3 बन जा 3 इज इक्वल टू 1/2 ये मार्ड में -2 क्यों कि 1 में से -3 माइनस होगा तो ये -2 करके आएगा। अब मार्ड से माइनस हो या प्लस हो जब बाहर आता है तो वो क्या आता है, पॉजिटिव हो जाता है। 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1। तो A11 की वैल्यू देखिए 1 आया होगा, यहाँ पर भी एक निकाला है, A1 की वैल्यू 1 आया। इस तरह से A12 की वैल्यू एक और निकाल के बता रहे हैं, बाकी तो एग्जाम्पल दिया ही है। तो A12 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, A12 की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा देख लेंगे। तो A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ A12 की वैल्यू क्या रखेंगे, i की वैल्यू क्या रखेंगे 1, देख सकते हैं i की जगह पर क्या है 1 रखेंगे। यहाँ पर देखिए i की जगह पर 1 है तो 1 और -2 किस जगह पर लिखेंगे, j की जगह पर 3 इंटू 2, तो ये आपका बनकर आ जाएगा कितना, इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 1 माइनस 6, ये मार्ड में लिखेंगे, 1 में से 6 माइनस हो जाएगा, 1 में से 6 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 -5, मार्ड से बाहर आएगा -5, तो 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/2। यहाँ भी सकते हैं A12 की जो भी वैल्यू आई होगी वो भी कितनी आई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आया है, ये वैल्यू आया है, A12 की वैल्यू क्या आया 5/2। इस तरह से सभी वैल्यू उम्मीद है आप लोग फाइंड आउट करके यहाँ पर रख लेंगे तो आपका मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। ओके।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पूरा का पूरा आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने रखा है, आपको यह ध्यान देना है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। तो देखिए पहला दिया है, कौन सा मैट्रिक्स दे रखा है, यहाँ देख सकते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स आप देख रहा है कॉलम मैट्रिक्स। क्या दिया है? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है? कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पे लिखा अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई सी मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होता है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। जैसे एग्जांपल दिया है ऐसे 2 3 5, इसमें सॉरी इसमें जो कॉलम है वो कितने हैं? इसमें आपका कॉलम जो दिया है देखेंगे एक ही कॉलम है, केवल कितने कॉलम है? केवल एक। इस तरह से जो है एक कॉलम है C1, लेकिन रो कितने हैं? फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है और एक क्या हो गया? थर्ड रो। एक कॉलम है और 3 रो, इसलिए इसमें केवल एक कॉलम ओनली वन लिखा है, ओनली वन कॉलम, वो हो जाता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, अब आए सेकेंड वाले पर जो है कि दिया गया है रो मैट्रिक्स, जैसे उसी का उल्टा हो जाएगा। A matrix is said to be a row matrix if it has only one row। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होता है वो रो मैट्रिक्स होता है। यहाँ देखिए एक रो है केवल, ऐसे अगर हम बना लेते हैं 3 4 5 6 7 8, तो इसको लाइन ही देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में एक ही रो दिखाई दे रहा है, ये वाला केवल रो R1 है रो, लेकिन कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3 C4 C5 और C6, 6 कॉलम है। ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा, केवल इसमें एक कॉलम रहता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, जिसमें एक रो होता है वो रो मैट्रिक्स होता है। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो दे रखा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या दे रखा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल होता है। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ देखिए लिखा भी है अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह होता है जिसके नंबर कॉलम दोनों क्या होते हैं? नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल में जो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो, कॉलम भी देखेंगे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और यह थर्ड, जितने रो उतने कॉलम है, यानी एम भी 3 है, रो भी 3 है और कॉलम भी कितने हैं? 3 है। यह जो हो जाएगा वर्ग भी हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आगे चलेंगे, 2 मैट्रिक्स या तीनों मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे, आगे जो है डायगोनल मैट्रिक्स होता है, विकर्ण आव्यूह। पहले आपको एक चीज बता दें, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण और कर्ण। ठीक, विकर्ण और कर्ण क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? हाइपोटेनस का होता है। डायगोनल कर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? देखिए, जब किसी वर्ग में या किसी आयत में जो खींचा जाता है एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर इस तरह से, तो इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल, यानी विकर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, सॉरी विकर्ण कहते हैं। ठीक, जब एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में किसी वर्ग या किसी आयत में खींचा जाता है तो ये होता है विकर्ण या डायगोनल। तो वही डायगोनल आव्यूह होता है। अगर इस तरह से कोई मैट्रिक्स होता है, इस तरह से कोई मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट 3 4 6, मान लीजिए यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, ऐसे हो केवल इस रो में एलिमेंट आ जाता है तो होता है डायगोनल यानी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण
विकर्ण आव्यूह। तो देखिए यहाँ पर ऐसे है, यह विकर्ण आव्यूह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया विकर्ण आव्यूह क्या है। अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या दिया गया है? स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। यानी एक विकर्ण आव्यूह स्केलर आव्यूह कब कहलाता है? इफ इट डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। जब उसके सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो स्केलर यानी अदिश आव्यूह कहलाता है। तो अगर वो डायगोनल हो और सभी इक्वल हो, इसमें यहाँ 2 हो, यहाँ 0 हो, यहाँ 0 हो और यहाँ 2 हो, तो ये जो एलिमेंट हो, देखिए विकर्ण में सभी एलिमेंट क्या है? बराबर हो, तो ये स्केलर कहलाता है। 2 एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, देखिए एक ही एलिमेंट है तो इसको भी स्केलर कहेंगे। यहाँ भी -1 है, स्केलर होगा। यहाँ √3 है, स्केलर होगा। अब आगे आ जाइए। अब आगे क्या दिया है? अगला जो मैट्रिक्स दे रखा है, देख रहे हैं क्या दिया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इकाई तस्तमक आव्यूह दिया गया है। इसको कहते हैं इकाई तस्तमक आव्यूह। क्या कहते हैं? इकाई तस्तमक आव्यूह। इकाई तस्तमक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके विकर्ण में केवल एक होता है, देख रहे हैं, वह इकाई तस्तमक आव्यूह है। ये किस कोटि के इकाई तस्तमक आव्यूह है? ये देख रहे हैं 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, तो 2 × 2 का है, यह 3 × 3 का, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो 3 × 3 का है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिनके एलिमेंट सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सभी एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। आगे देखेंगे अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी मतलब बराबर। जो बराबर मैट्रिक्स होते हैं वो बराबर कब होते हैं? जब सभी एलिमेंट सेम होते हैं। सम आव्यूह कह सकते हैं, चाहे समान आव्यूह कह सकते हैं। जब सभी आव्यूह के एलिमेंट समान होते हैं, तो वह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, इतना इफ इतना इक्वल टू इतना, तो सभी एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। देखिए x जो होगा इतने की इक्वल होगा, y 0 की इक्वल होगा, इसे यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी नीचे एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। नीचे एक एग्जाम्पल लिया है इफ मैट्रिक्स इतना इज इक्वल टू मैट्रिक्स इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y एंड z। अगर यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो हमको वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए यह जो है x + 3, इसमें पहले देखें कितने रो और कितने कॉलम है। तो आप देख सकते हैं यह फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसमें ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। रो भी है 3/3 का, ये आपका 3 × 3 का है ऑर्डर का। तो यह आप देख सकते हैं x + 3 = कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे दिखा सॉल्व कर दिया गया है, और तब x की वैल्यू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगा -3। इसी तरह से आप देख सकते हैं, या मतलब सॉल्व हम कर दे रहे हैं आपको। देखिए आपके लिए सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर x + 3 = क्या लिखेंगे? कंपेयर करेंगे, बाई कंपेयरिंग यह लिखा है। तो x + 3 = 0, तो x = क्या जाएगा? -3। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे क्या है? z + 4 = किसके होगा? बताइए z + 4 सीधे अब देख रहे हैं कि 6 के जगह पर है, 6 के स्थान पर है। पोजीशन किस पोजीशन पर है? 6 के पोजीशन पर। तो 6 के इक्वल कर देंगे, तो z = हो जाएगा 6 + 4 धर जाएगा तो -4 हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही आ जाएगा। कितना आपका? 2 आ जाएगा। बहुत अच्छे, यह 2 आ जाएगा। ध्यान रहे z और 2 में अंतर देखते रहिएगा। अगला जो ये देख रहे हैं इस पोजीशन का है, यानी 2y - 7 = कर सकते हैं 3
y माइनस 2। हम इस इंटरचेंज करेंगे, इस पर चेंज करेंगे। 2y को क्या ले जाएंगे, 2y को इस साइड में ले जाएं, 2y को इधर ले जाएं और 7 को किधर ले जाएं, इधर ले आएं। तो 2y माइनस 3y इज इक्वल टू -2 और ये -7 इधर आएगा तो हो जाएगा +7। तो अब यहाँ से माइनस होगा, 2y में से -3y माइनस होगा तो क्या बच जाएगा आपका y माइनस y इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस होगा, प्लस है और ये माइनस है तो ऐड हो नहीं सकता, तो ये बचेगा 5। क्या बचेगा 5, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये माइनस इंटरचेंज करेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा -5, ये आपका y की वैल्यू आएगा। इसी तरह से सबको बाकी से कंपेयर करके देखिए निकाला गया है, सबकी वैल्यू आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इतना करने आ जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। तो एक्सरसाइज की तरफ हम लोग आ चुके हैं, यहाँ देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज मिल रहा हम लोग को 3.1 की एक्सरसाइज। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ दिया इन द मैट्रिक्स आव्यूह में, हमको क्या करना है आव्यूह में, देख लीजिए। आव्यूह में दिया है एक मैट्रिक्स है, इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना दे रखा है, देख रहे हैं ना, ये दे रखा है इतना, ये मैट्रिक्स दिया राइट। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देख लीजिए। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट, और क्या दे रखा है, राइट द एलिमेंट दिया। तो ये चीजें लिया है। तो पहले हम लोग गिनेंगे इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। 3 क्वेश्चन तो दिया ही है, रो और कॉलम हम लोग गिन लेंगे कितने रो और कितने कॉलम है। तो फर्स्ट रो है, देख रहे हैं हम लोग, ये फर्स्ट रो है, ये क्या है सेकेंड रो है और ये क्या है थर्ड रो है, यानी यह R1 R2 और यह R3 है। ओके, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम है C1, यह C2 और यह C3 और यह C4। तो अब ध्यान देंगे रो हमारा जो हो गया वो कितने हो गए 3 और कॉलम कितने हो गए 4 ना, रो 3 और कॉलम कितने हो गए 4। ठीक, ये ध्यान रहे, रो 3 और कॉलम 4 है। तो हमको लिख देना, रो आपको लिख देना है 3 है और कॉलम कितने हैं 4 है। तो पहले हम एक ऑर्डर में लिख देते हैं, ऑर्डर इसका लिख देते हैं ORDER, ऑर्डर कितना जाएगा, रो इंटू कॉलम होता है फार्मूले से, समझ लीजिए। तो ऑर्डर आपका हो गया 3 into 4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब लिखना होता है तो सीधे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब हुआ कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, कहीं कहीं तत्वों की संख्या मिल जाएगा, अवयवों की संख्या जो हो जाएगा 3 चौको 12। ऑर्डर का मतलब हुआ कोटि, कोटि क्या हो गया आपका, कोटि 3 गुणे 4 हो गया, सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, संख्या मालूम हो जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और इसमें दे रखा है कि ये फला जो भी है, A13 है, A13 है, A21 है, 333 है, 234 है और 323 है, ये एलिमेंट लिख देना हमको। तो सबसे पहले हमको हम समझा दें कि ये जब एलिमेंट लिखेंगे हम लोग, आपको देखिए इतने ऑर्डर का लिखना है, तो हमको 3 रो लिखना, 4 कॉलम लिखना है, 3 रो और 4 कॉलम लिखना है। जब तो हम लिखेंगे इसके एलिमेंट को, यहाँ पे लिखेंगे A11, A12, A13 और A14। फिर हम चलेंगे A21, A22, A23 और A24। फिर चलेंगे A31, A32, A33, A34। ये हो गया क्योंकि 3 into 4 का ये जो है हमारा ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तब इसमें कह रहा कौन कौन एलिमेंट हमको लिखना है, तो जो एलिमेंट हमको लिखना है वो हम ले लेते हैं। पहला एलिमेंट हमारा दिया गया क्या
A13 दिया है, दूसरा दिया A21 दिया है, तीसरा दिया है A33 दिया और चौथा दिया है A24 दिया गया है और फिर दिया गया है A23 दिया, ए एलिमेंट दिया है। तो हमको देखना कि A13 कहाँ पर है। A13 यहाँ देख सकते हैं, A13 ये है, पहले रो में है और तीसरे कॉलम में है। पहले रो और तीसरे कॉलम में A13 है, तो यहाँ भी देखेंगे पहले रो में और तीसरे कॉलम में A13 कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 19। ठीक, दूसरा दिया है A21 पहले ही कॉलम में है और दूसरे रो में है, यानी 35 है। यहाँ कितने हैं, 35 है। थर्ड लिख सकते हैं कितना है, थर्ड जब A33, तो A33 देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में क्या है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में -5 है। A24 कहाँ पर है, A24 का मतलब दूसरा रो है और फोर्थ कॉलम है। A12 है, देख रहे होंगे 12 है ना, यहाँ पर है 12। चलिए आप लोग समझदार हैं, देख सकते हैं। और लास्ट जो है A23 है, A23 यानी यही है A23। ठीक, तो A23 आप लिख सकते हैं। आप लोग इस तरह से करते रहिएगा, देख करके आप लोग बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी होगा तो हमको कमेंट करिएगा, फिर दोबारा से हम आपको समझा देंगे। चलिए यहाँ पर A23 के पास क्या है, 5/2 है, 5/2, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का कई इस तरह कई एग्जांपल आप लोग एग्जांपल देखे हैं। ये कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 2 4 एलिमेंट व्हाट द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो, 24 एलिमेंट, इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैव 13 एलिमेंट, अगर इसमें 13 एलिमेंट हो तब कितने का पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो सेम हम बता रहे हैं कि एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट यानी अवयव, अवयव आपका जो है वो कितने हैं, 24 हैं। तो ऑर्डर आपका लिखना, ऑर्डर यानी कोटि, इसके कितने कोटि हो सकते हैं। अगर उसमें 24 अवयव हैं तो कितने कोटि बनेंगे, कितने संभव कोटि बनेंगे, तो आसान है। तो ऑर्डर आप लिखेंगे, जब ऑर्डर तो यानी कोटि जब लिखेंगे, कोटि तो क्या लिखेंगे, 24 का फैक्टर जो भी बनता है, 24 गुणा 1 लिख सकते हैं या 1 गुणा 24 रख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हो सकता है उसमें जो रो हो वो 24 हो और कॉलम हो 1 हो। पहले कंडीशन में हो सकता है कॉलम 1 हो और रो 24 हो। दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है, दूसरा 2 हो रो, हो सकता है 12 कॉलम हो, 12 दूनी 24 लिख सकते हैं ना। हो सकता है 12 × 2 हो सकता है 6 × 4 हो सकता है 4 × 6 हो, और जितने संभव हैं जितने पॉसिबल है उतने आप लिख सकते हैं। हो सकता है 8 × 3 हो और 3 × 8 हो। ओके, अब इसमें एक और इसमें अटैच किया क्वेश्चन, कह रहा अगर इसमें एलिमेंट कितने हो, 13 हो, एलिमेंट कितने हो, 13 अवयव, 13 अवयव होने पर हम क्या करेंगे, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी कोटि क्या हो जाएगी। 13 अवयव होने पर कोटि आप जान ही रहे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 13 का कोई फैक्टर बनेगा नहीं, तो 3 × 13 × 1 और 1 × 13 हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 3 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद है काफ़ी होशियार आप लोग हैं। 3 का भी सॉल्यूशन आप लोग इस तरह से बना लेंगे। ओके, चलिए तो 3 का सॉल्यूशन उम्मीद है आप लोग बना लेंगे, कर लीजिएगा 3 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, लिखा है कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 का, 3 का नहीं है 2 का, और A = Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, जिसके एलिमेंट नीचे दिए हुए हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। 3 छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ये होमवर्क रहेगा। 4 करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया जिसका ऑर्डर दिया गया है 2x2, और यहाँ दिया है Aij = सॉरी गलत हो रहा है, A = Aij, ओके, ए दे रखा है। तो हम पहले ए की रचना करेंगे, ए क्या है उसको देखेंगे। तो ए = हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं 2 रो हैं और 2 कॉलम है। रो और कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे A11, फिर लिखेंगे A12, फिर लिखेंगे A21, ये दूसरा रो चल रहा है, फिर A22। ये आपका स्ट्रक्चर होगा 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग ले लेते हैं Aij = क्या दिया है, Aij = दिया है I + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोग लेते हैं। चलिए फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, A11। तो यहाँ देख सकते हैं I की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 है। तो इसमें रख सकते हैं 1 + 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। 1 + 1 = कितना होता है 2, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है अपॉन 2, 2 से ब्रेक करेंगे, 2 2 जा 4, 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा A11। अब निकालेंगे हम लोग ये जो दिख रहे हैं A12 लिखेंगे, A12। तो I की जगह पर 1 है और J की जगह पर क्या है 2 है, J का स्थान पर 2 है। तो I की जगह पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर अपॉन 2 = 1 और 2 9, नहीं सॉरी 1 और 2 3, और 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर 9, 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2, ब्रेक नहीं होगा, छोड़ देंगे। A21 अब लिखेंगे A21, यानी I की जगह पर 2, देखिए I की जगह पर 2 हो जाएगा और J की जगह पर 1, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका कितना 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9, 3 का होल स्क्वायर सॉरी 9 नहीं 2 होगा, 9 अपॉन 2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो है आपका A22, लास्ट वाला देख सकते हैं A22 दिया गया है लास्ट में। यहाँ पर जो फॉर्म हम लोग लिखे हैं, जिस फॉर्म में अरेंज किए हैं A22 यहाँ पर है, लास्ट वाला ये है, जिसका हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं, यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, A22 के लिए A22 के लिए A22 = 1/2, 1/2 नहीं ऐसे लेकर के लिख देते हैं। I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2 का होल स्क्वायर = हो जाएगा 2 2 जा 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 2 = 8 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 8। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबका जो वैल्यू आ गया है उसको पुट कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो A = हेंस को लिख सकते हैं, हेंस A = क्या लिख सकते हैं, जो मैट्रिक्स है उसको लिख सकते हैं। तो A = लिख सकते हैं पहला A11 कितना आया है, यहाँ पर रखना A11 की वैल्यू, A11 कितना आया है 2, और A12 कितना आया है 9/2, 9/2 ये आ गया है। ओके,
उसके बाद A21 कितना आया है, वो भी 9/2। उसके बाद और ये कितना आया है, 8 आया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और आसान है सेकंड क्वेश्चन, तो और आसान ही है। सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हैं A I J इज इक्वल टू I/J। तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले पर रख करके, तीनों चारों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं निकाला जा रहा है A11, तो A1 I के जगह पर भी 1 और J की जगह पर भी 1, तो 1/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, सेकंड वाला निकालेंगे A12, तो I की जगह पर 1 लिख सकते हैं और J की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ही होगा। अब दूसरा सेकंड वाला जो है, थर्ड वाला ये लिख सकते हैं A21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 का, तो 2 ही आएगा। अब अगला निकाल सकते हैं A22, तो I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2, इसका हो जाएगा 1। तो ये मैट्रिक्स जो बनकर आ गया आपका A इज इक्वल टू क्या बनकर है, यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे जो भी फाइंड आउट किए हैं, तो 1/2, 2 और यहाँ 1, ये आ जाएगा आपका फोर्थ का सेकेंड का आंसर हो जाएगा, फोर्थ का सेकेंड आंसर हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। और थर्ड क्वेश्चन के आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है इसकी तरफ चलेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं क्या दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम देखेंगे गौर से। ये दिया गया है AIJ इज इक्वल टू, सेम वही क्वेश्चन है, 1 + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सिंपली यही बात करना हमको कि इसमें भी A11 निकालना है, A11 इज इक्वल टू, हमको I की भी वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो जाएगा 1 ये मल्टीप्लाई है, 2 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/2। A11 की वैल्यू आ गया। A12 की वैल्यू निकालेंगे, A12 की वैल्यू, तो I की जगह पर 1 और J की जगह पर क्या आ जाएगा, 2, 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 1 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो जाएगा 25/2। अब इस तरह से A21 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखिए A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू हो जाएगा I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा आपका 2 + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2 इज इक्वल टू 8। और लास्ट निकालेंगे A2, तो I की जगह पर 2 और J की जगह पर भी 2, यहाँ पर देखेंगे J की जगह पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो सीधे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, 2 2 जा 4 में 2 ऐड होगा तो 6 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, 36/2, ये हो जाएगा 18। तो हमारा मैट्रिक्स जो बन करके आएगा वो क्या आएगा, मैट्रिक्स बन करके, ये मैट्रिक्स बनकर जो आएगा वैल्यू पुट कर देंगे, A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 9/2, ये आया है, ये आएगा 25/2 और ये आएगा 8, ये आएगा 18। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से है, कंस्ट्रक्ट 3×4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। तो 3×4
का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका जो एलिमेंट ये दिया हुआ है इस तरह से होना चाहिए 3 into 4। हम 3 into 4 का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और जिसका ये एलिमेंट दिया गया है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। 3 into 4, 3 into 4 को देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम लोग। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो दिया है, ऑर्डर क्या दिया है, कोटि जो दिया है, इसकी कोटि क्या दे रखा है, कोटि जो दे रखा है 3 into 4, यानी इसमें रो जो होने चाहिए 3 और कॉलम होना चाहिए 4, 3 और into 4। तो हम एक रो मैट्रिक्स ड्रा करेंगे। चलिए, तो 3 into 4 यानी ये हमारा स्टार्ट करेंगे A11, A12, A13 और यहाँ पर A14। यहाँ पर हो जाएगा A, दूसरा रो है A21, A22, A23, A24। तीसरा रो चलेगा A31, A32, A33, A34। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया 5 का, वो क्या दिया गया है, Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड में -3i प्लस j, ये दे रखा था। हमको निकालना है, हमको जो निकालना है सभी एलिमेंट को निकाल लेना है। तो निकाला जाए A11 निकालते हैं। A11 इज इक्वल टू 1/2। अब i की जगह पर क्या रहेगा 1 और j की जगह -3 into 1 plus 1। ये क्या होकर आएगा, 3 1 3, -3 में से +1 माइनस हो जाएगा तो -2, मार्च से बाहर आएगा तो ये कम्प्लीटली आएगा 2 into 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। या A, अब ये वाला निकालते हैं हम लोग, A12 ये हो जाएगा i की जगह पर 1 और j की जगह पर 2, तो 1/2 मॉड में -3 into 1 और +2। जिसके जगह पर जो रखना है वो रख दिया जाएगा। बस सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, -3 में से +2 माइनस होगा तो -1 बचेगा, यानी 1/2 मॉड में -1 -1 बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा और +1 का जब मल्टीप्लाई 1/2 में हो जाएगा तो 1/2 ही आपका आएगा। आइए अब आते हैं A13 पर हम लोग आ जाते हैं। A13 का वैल्यू कितनी आएगी देख सकते हैं, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3, तो 1/2 यहाँ पर -3 into 1 into 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, ये गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू पुट करना चाहिए था यह -3 into 1 और +3, 3 में जब -3 में से +3 माइनस होगा तो हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा इसका 0। ऐसे निकाल लेना है हमको, पूरा हमको क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है। अब हमारा सेकेंड रो चलेगा। सेकेंड रो में आप जानते हैं कहाँ से चल रहा है, A12 चलेगा। क्या चलेगा A21 इज इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला ए पुट होगा A21 1/2। आप ऊपर देख सकते हैं देखिए A21 A22 A23 A24 यहाँ तक हमको निकालना है, तो हमको यहाँ निकालना है। क्या हो जाएगा देख लीजिए i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है,
तो -3 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 टू या 6, -6 में से +1 घटेगा, 3 दूनी 6 में से घट जाएगा -5, तो 1/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में -5, ये बाहर आएगा तो 1/2, 5/2 लिख सकते हैं सीधे सीधे। a2 लिख सकते हैं। a2 में i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, तो जाएगा 2 3 6 में से 2 घट जाएगा तो 4, यानी 4/2 बराबर 2 लिख सकते हैं। फिर a2 3 निकालेंगे तो i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3, तो 1/2 माड में -3 इंटू 2 और प्लस 3, 3 दूनी 6 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा आपका 3/2। अब लास्ट में है a2 4, इसका भी है, तो 1/2 i की जगह पर क्या लिखेंगे, 2, i की जगह पर 2 और j की जगह पर 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि -6 हो रहा है प्लस 2 है, तो हो जाएगा आपका कितना 1/2, 2 3 6 में से 4 माइनस होगा 2 इंटू 2 बराबर 1/2 में से 2 कटेगा तो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, ये 1 हो गया। अब लास्ट निकालना है, लास्ट वाला कौन लाइन चल रहा है, लास्ट वाला देख सकते हैं a31 a32 a33 a31 a32 a33 a34 चलेगा, तो इसको निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। a31 से चालू करते हैं, a31 से यहाँ चालू करते हैं, यहाँ से a31 से यहाँ चालू करते हैं, a31, तो 1/2 माड में -3 इंटू यहाँ 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 3 3 9 में से घट जाएगा तो -8 से 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा आपका। अब a32 इक्वल 1/2, यहाँ पर -3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 3 के 9 में से 2 माइनस हो जाएगा 7/2, यहाँ पर a33 1/2 -3 इंटू 3 और यहाँ पर हो जाएगा +3, 3 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, 3 3 के 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 बराबर 3 आ जाएगा। अब a34, तो a34 के लिए 1/2 3 गुणे 3 माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर +4, 3 3 के 9 में से 4 घटेगा तो 5/2। ये आपका यहाँ तक सभी एलिमेंट क्लियर फाइंड हो गए हैं। अब हमको लिख लेना है मैट्रिक्स फॉर्म में कि कौन कहाँ है, कैसे कैसे है, सबको लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं जो जैसे आएगा यहाँ पर हम आपको लिखकर बता देते हैं। तो देखिए सबकी जो वैल्यू बस वही पुट कर देना है, a11 की वैल्यू 1 या 1/2 या 0, और a14 की वैल्यू नहीं निकाले हैं, हम निकाल के बता देते हैं। a14 की वैल्यू क्या आएगा, a14 की वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पर 4, यानी ये 1/2 ही आएगा, ये 1/2 आएगा जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको वैल्यू लिख देना 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2, यहाँ पर लिख देना है। जब मैट्रिक्स पर लिखेंगे यहाँ पर लिख देना, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं a = 1/2, इसकी वैल्यू है 1/2 0 और यहाँ पर 1/2। ओके, इसकी वैल्यू लिखा गया पूरा। सेकेंड रो की जो इसकी वैल्यू कितनी आई है वो लिख देंगे, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं हम लोग। फिर यहाँ पर 5/2 2 3/2 1, 5/2 2 3/2 1, तो हो जाएगा 5/2 2 3/2 1। ठीक, और एक लास्ट वाला लाइन बच रहा है। लास्ट वाला जो लाइन है वो क्या है देख लेंगे। हमारा लास्ट वाला लाइन जो है देखिए ये है 4 7/2 3 5/2,
4 7.2513 चलिए देते हैं 4 7.2 और क्या है 3 5.2 3 5.2 ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हो गया। ओके चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे।